लेकिन मेरे पेशेंट हमेशा पूछते थे कि डॉक्टर साहब कोई आपके पास ऐसा नहीं है टेक्निक कि 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब हैं वो तो नी का ट्रांसप्लांट करते हैं और 2 दिन में खड़ा कर देते हैं। आप क्यों नहीं कर पाते हो? अब आप जाते हैं डॉक्टर के सामने, वो कहते हैं ये बेसल है, ये कन्वेंशनल है, ये कॉर्टिकोबेसल है, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गौड़ है, मैं मैक्सोफेशियल सर्जन हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स। मेरी क्लिनिक है कौशाम्बी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर। उसका नाम सिम्प्लाडेंट क्लिनिक्स है। हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं, हम लोग काम करते हैं इमीडिएट फंक्शन लोडिंग इम्प्लांट्स, मतलब हम 2 या 3 दिन के अंदर आपको फिक्स दांत दे देते हैं। ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक पे हम सिम्प्लाडेंट इम्प्लांट यूज़ करते हैं जो स्विट्जरलैंड के हैं और जो सबसे पहले इमीडिएट फंक्शन लोडिंग का कंसेप्ट लेके आए थे सिंगल पीस इम्प्लांट्स में। अब जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और दांत लगवाने जाते हैं तो आजकल इतना तो एजुकेशन हो गया है। जो हमने स्टार्ट किया था, मैं शायद 2003 से 2009 तक मैं कन्वेंशन इम्प्लांट लगाता था। मैं कन्वेंशन इम्प्लांट का मतलब वही 3-4 महीने वेट करने के बाद ही दांत दे पाता था। लेकिन मेरे पेशेंट हमेशा पूछते थे कि डॉक्टर साहब कोई आपके पास ऐसा नहीं है टेक्निक कि 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब हैं वो तो नी का ट्रांसप्लांट करते हैं और 2 दिन में खड़ा कर देते हैं। आप क्यों नहीं कर पाते हो? इसलिए मैं क्या किया, फिर मैंने बेसल इम्प्लांट्स को सीख किया और 2010 से बेसल इम्प्लांट करना शुरू किया। बेसल इम्प्लांट मतलब इमीडिएट फंक्शन लोडिंग इम्प्लांट्स। अब क्या हुआ, ये बेसल इम्प्लांट एक दूसरी तरह का इम्प्लांट था जो टी शेप था, ऐसे टी शेप इम्प्लांट था इस तरह से। और ये इम्प्लांट हम लोग मसूड़े को खोलते थे, ड्रिलिंग करते थे, कटिंग करते थे, लगाते थे, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। लेकिन पेशेंट के लिए तकलीफदायक भी थे। आप कुछ भी कट लगाओगे आपको तकलीफ तो होती है, बस सूजन वूजन आती है ना। तो इसके लिए एक नए तरह के डिजाइन ऑफ इम्प्लांट इंट्रोड्यूस हुए। हो गए 20 साल 25 साल हो गए उस चीज को, लेकिन नए तरह के डिजाइन ऑफ द इम्प्लांट हुए। ये इम्प्लांट नए तरह के डिजाइन इम्प्लांट थे। ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी से हुए। ये सिम्प्लाडेंट या इडेडेंटल के हैं। इनको कॉर्टिकोबेसल बोला जाता है। ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। लेकिन जो सक्सेस स्टार्ट हुई हम लोग की, पहले हम लोग को रेजिस्टेंस था। पहले हमारे कन्वेंशन जो इम्प्लांट करते थे वो उसे बिरा समझते थे। फिर उन्होंने देखा पेशेंट खुद ही पूछता है, तो उन्होंने दोनों की जानकारी रखने की कोशिश करी। अब आप जाते हैं डॉक्टर के सामने, वो कहते हैं ये बेसल है, ये कन्वेंशनल है, ये कॉर्टिकोबेसल है, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि कॉर्टिकोबेसल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था और जब भी एक्चुअली कोई प्रोडक्ट हिट होता है तो क्या होता है, इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनती है। डुप्लीकेट कॉपीज, सस्ती कॉपीज बनती है और वही जो डेंटिस्ट होते हैं बिना सोचे समझे, उनको आइडिया भी नहीं होता, ना ट्रेनिंग होती है, उल्टा सीधा काम करते हैं, उल्टी सीधी जगह लगाते हैं, फेलियर्स क्रिएट करते हैं। तब मैं जो दूसरे डॉक्टर हैं जो रूट फॉर्म इम्प्लांट लगाते हैं, जब वो कहते हैं इसको बुरा बोलते हैं तो उनकी बात पर राजी हूँ, बिल्कुल बुरा बोली है। क्योंकि हुआ क्या, हमने जो इतनी मेहनत करके पेशेंट का कॉन्फिडेंस लिया था, हमने ईमानदारी दिखाई थी, उसको ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट और जो बिना ट्रेंड करे सर्जन्स थे उन्हें उल्टा सीधा काम करके इसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो जब आप जाएं, अगर कोई आपको बेसल, कॉर्टिकोबेसल वर्ड यूज़ करता है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स में कोई डैश नहीं होता, कॉर्टिकोबेसल होता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। और ये इम्प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ सिम्प्लाडेंट या इडेडेंटल जो स्विट्जरलैंड के हैं, बस वही हैं इम्प्लांट्स जो कॉर्टिकोबेसल टर्म यूज़ करते हैं और कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट्स जो डॉक्टर्स लगाते हैं। और हम प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही उनको देते हैं इम्प्लांट्स, वरना हम अलाउड ही नहीं करते कि उन्हें इम्प्लांट मिलाएं। तो इसलिए क्या है, या तो आप सस्ता चूज़ कीजिए या एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई लोग बोले बेसल, कॉर्टिकोबेसल, समझने की कोशिश कीजिए प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सिम्प्लाडेंट है, इडेडेंटल है या कुछ और ब्रांड है।